आयोजक हैं रेखा कल्याणा जी, जो यहाँ सरपंच है, और साथ में यहाँ पधारे पंचायत समिति घड़साना के प्रधान प्रतिनिधि अशोक जाखड़ जी, हमारी पंचायत समिति की प्रधान राधा देवी जी, हमारी कांग्रेस नेता शिमला नायक जी, हमारे उप प्रधान भाई विनोद छिपा जी, जिला परिषद के सदस्य बंशी गोदारा जी, दिलीप मेघवाल जी, हमारे पंचायत समिति के सदस्य भाई तरसेम जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे गोपाल डागला साहब, कुंदन सिंगाठिया जी, हमारे आदरणीय मेरे अंकल देवीलाल निठारवाल साहब, पूर्व सरपंच जसपाल सिंह जी, यहाँ बैठे भाई केवल जी, हमारे शिक्षा के अधिकारी सीबीओ साहब आनंद बिश्नोई जी, हमारे गुरुदेव रमेश अरोड़ा जी, एसीबीओ श्री गुरचंद सिंह संधू साहब, और भाई जी बरड़ उगर सेन जी निठारवाल, तमाम हमारे यहाँ भाई डूंगर जी भी बैठे हैं, तमाम यहाँ मेरे बात सुन रहे प्यारे बच्चों, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके यहाँ राजस्थान की सरकार ने जो हमने प्रस्ताव भेजे थे स्कूल कर्मोन्नत कराने के, उसमें आपके यहाँ का स्कूल भी कर्मोन्नत हुआ है। इस बात की मैं आपको बधाई दूं। यहाँ समस्या इस क्षेत्र में बहुत थी और अभी भी है। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, समस्याएं खत्म करने का प्रयास किया जाता है कि कोई समस्या है तो किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से उस समस्या का समाधान हो सकता है, ये प्रयास होगा तो निश्चित तौर पे समाधान भी होगा। क्योंकि 2008 में मैं चुनाव लड़ा था और चुनाव में यहां नहीं जीत पाया। यह एक मांग थी कि क्षेत्र में पंचायत समिति अगर बना दी जाए तो इस क्षेत्र में जो लोग हुए हैं, जो आबादियां कन्वर्जन नहीं हुई हैं, जिनको इंदिरा आवास के मकान नहीं मिल रहे, वो सब सुविधाएं मिल जाएंगे अगर पंचायत समिति बन जाती है। तो मैंने प्रयास किया और आपके यहाँ घड़साना में पंचायत समिति स्वीकृत करा कर दी, जिससे पूरे इस इलाके में हमारे ग्राम पंचायतों में उन लोगों को आबादियां, जिन लोगों की कन्वर्जन नहीं थी, आबादियां कन्वर्जन हुई, मकान के पट्टे मिले, इंदिरा आवास के तहत उनको सुविधाएं मिली। ये तमाम योजनाएं थी, उसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हुआ। नहीं तो घड़साना अनूपगढ़ जाना पड़ता था पंचायत समिति के लिए। और भी जब मांग, यहाँ हमारे स्कूल की आवश्यकता थी, यहाँ इंग्लिश मीडियम अभी सरकार से हमने मांग की, घड़साना में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल अभी आप लोगों को स्वीकृत करा के दिया। स्कूल एक बंद पड़ा था घड़साना में, वो चालू करवा के दिया। और भी कई ऐसे स्कूल थे जो 8वीं से 10वीं के हुए, 10वीं से 12वीं के हुए, ताकि हमारे बच्चे शिक्षित हो सके, उनको फायदा मिल सके। यहाँ उप तहसीलें समय में हमने स्वीकृत कराई। और साथियों, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो मांग रहती है सिंचाई के पानी को लेकर रहती है। हमारे जब भी कांग्रेस की सरकार रही, आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार रही, जब भी बीजेपी की सरकार रही, हमने लंबे लंबे समय आंदोलन करने पड़े, संघर्ष करना पड़ा, सड़कों पर सोना पड़ा, लेकिन उस सरकार में सुनाई नहीं हुई। कांग्रेस के शासन में
नीचे जो अधिकारी बदमाशी करके, जो सही फैसला नहीं करके संकट खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तक, सरकार तक जब ये बात पहुंचती है तो उसका समाधान होता है। हमारे लोगों को सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी कोई बात, जब भी कोई समस्या सिंचाई के पानी को लेकर आई, हम तुरंत सरकार तक गए और सरकार ने उस बात को मानकर हमेशा फैसले किसान के हक में किए। सरकारें हम सुनते इसलिए हैं कि वो आपकी और हमारी बात सुने, हमारी लोगों की समस्याओं का समाधान करे। आप देख रहे हैं पिछले दिनों केंद्र की सरकार ने किस प्रकार से किसानों के खिलाफ 3 बिल लेकर आ गए। उन 3 बिलों से किसानों को कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। लगातार हमारा किसान सीमा पर बैठा रहा, 1 साल से ऊपर सीमाओं पर बैठा रहा और 700 से ऊपर किसान हमारे शहीद हो गए। जब चुनाव आया तो सरकार चेती कि सुपड़ा साफ कर देंगे और पूरे जो 5 राज्यों में चुनाव था उसको देखकर इस सरकार को फैसला करना पड़ा, ये 3 बिल वापस लेने पड़े, जो हमारे किसानों की जीत हुई। ये हमारे किसानों की ताकत है कि सरकार को झुकना पड़ा। और हमारा जो किसान जो लड़ाई लड़ रहा था, हमारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने एक ही आह्वान किया, हमें किसान की लड़ाई में उनके साथ खड़ा रहना होगा। और हम साथ में खड़े रहे, चाहे वो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात है, चाहे विरोध प्रदर्शन करने की बात है, चाहे पद यात्राएं करने की बात है। तमाम हमारा प्रयास रहा कि किसान के साथ हम खड़े रहेंगे जब तक ये 3 बिल वापस नहीं ले लेंगे। और वो 3 बिल सरकार को वापस लेना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। जो आपके सामने उदाहरण, साथियों, आज बजट पेश किया गया है, ऐतिहासिक फैसले सरकार ने लिए हैं। 50 यूनिट जो गरीब के लिए बिल्कुल बिजली मुफ्त मिलेगी, उसमें 100 यूनिट तक आप यूज करेंगे, उसमें 50 यूनिट का पैसा आपका नहीं लगेगा। 150 से 300 यूनिट, उसमें भी 2 रुपए की राहत सरकार ने दी है। आपको अनुदान मिलेगा 2 रुपए का, जो 150 से 300 यूनिट आपके लिए। मैंने सरकार के सामने ये बात रखी थी कि नरेगा की उनको ध्यान बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। प्रयास करना चाहिए केंद्र सरकार से बात करके जो नरेगा की दिहाड़ी है 220 रुपए, उसको 300 रुपए किया जाए। और नेट जो हमारे हैं जिनका भुगतान नहीं हो रहा, उनके भुगतान के लिए भी जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है, उसको जल्द रिलीज कराने का लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। वो इसको भी जल्द प्रयास करके समाधान करने का काम भी वो करेंगे। वो तो बोल ही दिया, स्कूल कर्मोन्नत हुआ, स्कूल कर्मोन्नत हुआ, उसी संबंध में जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और मैं बधाई भी देने के लिए इसी बात के लिए, इसके अलावा भी 21 MD, 10 MD, 5 MD से 5 MD में जो 5वीं से 8वीं का हुआ और 8 से 10वीं का 21 MD का, ये स्कूल जो है और भी अभी आज और घोषणा कर दी है। जो आपका 10वीं का स्कूल है, वो जितने भी स्कूल जो है वो सब 12वीं के हो जाएंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। और 2000 स्कूल, क्योंकि इंग्लिश माध्यम हमारा आज भी कमजोर है, इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है, टीचर्स नहीं है। उसके लिए आज सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, स्कूल इंग्लिश मीडियम के देंगे। पूरे प्रदेश में 10,000 अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। 10,000 जब अध्यापक हमारे अंग्रेजी माध्यम के हमारे गांव में पढ़ाने के लिए बच्चों को जाएंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़कर अच्छे शिक्षित हो पाएंगे, मेरा ये मानना है। तो तमाम जो इस तरह की योजना है, कृषि में भी राहत देने का हमारी सरकार का जो बजट था, आज युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार के लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। और भी कई तरह की राहत आज के इस बजट में दी गई। सरकार
ने जब भी बजट पेश किया है, सरकार ने जनता के हितों का हमेशा ध्यान रखा है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो बीएडीपी का पैसा है, चाहे हमारे यहाँ सरकारी खाले, हमारे जो खाले अभी भी बहुत सी जगह दिखते आ रही है, खालों के काम नहीं हो रहे, नरेगा में, बीएडीपी में, जिस भी माध्यम से होगा, मेरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे किसानों के खेतों में खाले पक्के हों और उनको मदद मिले। नरेगा में तमाम उन विभागों को भी निर्देशित हमने किया है कि नरेगा की गारंटी जो 100 दिन के काम की है वो हर व्यक्ति को मिले। आज गांव में, पंचायतों में नरेगा का काम नहीं चल रहा, रोजगार नहीं चल रहा। ये बात अभी हमने पिछली मीटिंग में भी रखी कि इन कामों को देने के लिए दूसरे विभाग जो है, चाहे वो सिंचाई विभाग है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे वन विभाग है, चाहे दूसरे विभाग है, उनको सुनिश्चित करना होगा कि वो 100 दिन का काम जो हमारे लोगों को नहीं मिल रहा, वो काम हमारे लोगों को मिले। काम किसी प्रकार से रुके नहीं। हमारे अधिकारी जो है, उनको, तमाम अधिकारियों को भी ये निर्देशित किया है कि हमारे जो जरूरतमंद हैं, जिनके काम है, उसमें किसी प्रकार की कोताही वो नहीं बरते, किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किन्हीं जो जरूरतमंद है, जो हमारे पंचायतों में विकास के काम है, हमारे जो लोगों की, चाहे वो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान है, पेंशन है, खाद्य सुरक्षा में जो भी रोक लगा रखी है, उसमें हमारे गरीबों को जोड़ने की बात है। ये बात भी सरकार तक पहुंचाई है कि ये भी खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम हमारे जिले में शुरू कराया जाए, क्योंकि जरूरतमंद लोग आज भी वंचित है, मकान से वंचित है, विभिन्न पेंशन जो योजनाएं चलती है उनसे वंचित है। इन तमाम योजनाओं का जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उनको मिले, उसके लिए मेरे प्रयास है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि चाहे वो केंद्र सरकार से बजट लाने की बात है, चाहे राज्य सरकार की बात, बजट लाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अभी भी मैंने अधिकारियों से सरकार तक ये बात पहुंचाई है कि हमें एक अतिरिक्त पानी की, हमारे किसानों को आवश्यकता है, एक अतिरिक्त पानी की व्यवस्था और की जाए, ताकि चाहे वो गेहूं में, चाहे दूसरी फसलों में अगर एक पानी मिल जाता है तो उससे निश्चित तौर पे हमारे किसानों को फायदा मिलेगा। ये बात सरकार तक पहुंचाई है और मेरा मानना है इस बात को सरकार स्वीकार करके एक अतिरिक्त पानी देने की व्यवस्था भी सरकार निश्चित तौर पे करेगी। और साथियों, इस बात को आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा आप और हम संघर्ष करते रहे हैं। एक लंबे अरसे से मैं इस क्षेत्र में, चाहे वो सिंचाई के पानी की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे हमारे लोगों के समस्याएं उठाने की बात हो, मैं कभी पीछे नहीं रहा और प्रयास रहा है कि समस्याओं का समाधान हो। आज पूरे जिले की जो जिम्मेवारी मिली है, तमाम पंचायत समितियां, तमाम जो गांव हैं, उनमें विकास के काम, उनसे संबंधित योजनाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने का मेरा जो दायित्व आप लोगों ने सौंपा है, उसको पूरा करने का मेरा प्रयास रहेगा। तमाम पंचायत समितियों में जाकर इस बात को समीक्षा की जाएगी कि कौन से काम रह गए हैं, कौन से काम होने हैं, कौन से काम क्यों नहीं हो रहे। तमाम अधिकारियों को भी हम ये निर्देशित कर चुके हैं कि वो बैठकों का महत्व समझे, क्योंकि पंचायत समिति के प्रधान, इनकी अपनी एक ताकत है जो आप लोगों ने दी है। और ये पंचायत समिति जिसके मालिक आप लोग हैं, गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, गांव की मेरी गरीब माताएं बहनें हैं जो इस पंचायत समिति के माध्यम से जिनको राहत मिलती है। अगर उसमें कोई अधिकारी नहीं जाता और उन समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो ये गंभीर विषय है, इसको हमें देखना होगा। और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वहाँ जो गांव के लोग, जो गरीब लोग, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो पंचायत समितियों के धक्के खाते फिरे, अपनी पेंशन के लिए, अपने सड़कों को खुलवाने के लिए,
कच्चे रास्ते पक्के करवाने के लिए, ये तमाम जो बातें हैं, ये धीरे धीरे भी जिम्मेवारी आपने दी है। तमाम समस्याओं का समाधान मैं चाहूंगा कि इस 5 वर्ष के जो कार्यकाल आपने दिया है, इसमें हम करने का काम करेंगे और आप लोगों के इसमें सहयोग की आवश्यकता रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग काफी समय से इंतजार किया, देरी के लिए मैं माफी चाहते हुए, क्योंकि काफी देरी हो गई, बातें और भी बहुत है। आज हम केंद्र सरकार जिन वादों पर, जिस मुद्दे को लेकर हमने चुनी थी, उन तमाम मुद्दों पर विफल हो चुकी है। मैं अभी उत्तराखंड था, जहां 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए। 3 बार मुख्यमंत्री जब बदले जाते हैं, जब वो जनता के हितों का फैसला नहीं कर पाए, लोगों के हितों के काम नहीं कर पाए, तब सरकार बदलती है। मोदी जी ने 3 बार बदल के देख लिया, अब की बार वहां के लोगों ने मन बना लिया कि ऐसी सरकार जो बार बार मुख्यमंत्री बदल रही है, ऐसी सरकार को बदल देंगे। तो वहां अब की बार कांग्रेस आने जा रही है, ये मैं बताना चाहता हूँ। एक बार फिर आप सबका 22 MD में आज जो कार्यक्रम रखा, मैं रेखा जी आपका भी आभार, सुनील जी आपने सबसे रूबरू होने का, सबसे बातचीत करने का एक अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तमाम हमारे नेता मंचासीन है, ये तमाम प्रयासरत रहते हैं कि क्षेत्र की कोई समस्या, कोई बात है, उसका समाधान करने का काम करें। और यहाँ की समस्याओं को लेकर हमें कोई धक्के खाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की, यहाँ पंचायत समिति का प्रधान आपका है, जिला प्रमुख आपका है, इसलिए निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना कहते हुए बहुत बहुत एक उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कही है आप, मैं सरपंच साहब ये विश्वास दिला के जाता हूँ कि आपके यहाँ इस पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जाएगा हर हालत में। और सामुदायिक भवन के लिए, और सामुदायिक भवन के लिए आपने जो प्रस्ताव दिया है उस पे भी, क्योंकि पंचायत समिति पूरा जिला है, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा, वो तो इसी वर्ष में नहीं तो अगले वर्ष में आपको या और कहीं से सरकार से कोई बजट की व्यवस्था करके उसमें भी समाधान करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।